बलिया रसड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को गांधी पार्क में जनसेवा को समर्पित भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से लगभग 5000 से अधिक लोगों ने सहभागिता कर इस जनहितकारी पहल की सराहना की। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा आमजन की सुविधा के लिए ई रिक्शा, एम्बुलेंस तथा स्वर्ग रथ सेवा का शुभारंभ किया गया। इन सेवाओं का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को त्वरित और सम्मानजनक सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में नगर पालिका परिषद रसड़ा ने स्वास्थ्य विभाग को 8.75 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह राशि नगर की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जन्मदिवस केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि समाज सेवा का अवसर भी होना चाहिए। नगर पालिका परिषद की यह पहल जनप्रतिनिधियों की सामाजिक जिम्मेदारी और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि नगर पालिका परिषद के माध्यम से 24 घंटे निःशुल्क ई रिक्शा, एम्बुलेंस सेवा, स्वर्ग रथ सेवा तथा प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। उपस्थित नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाओं और मानवता के क्षेत्र में उठाया गया यह कदम समाज के लिए प्रेरणादायक है। लोगों ने विश्वास जताया कि इन सुविधाओं से रसड़ा के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने तथा नगर के विकास, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को जनसेवा को समर्पित जन्मदिवस बताते हुए इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर के एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ रसड़ा CHA को हम CMO बलिया को 8,75,000 रुपया यहाँ पे हॉस्पिटल के कोई विकास कार्य कार्य कर दे। 8,75,000 अटल प्रयासों के बाद हम इस रसड़ा को हॉस्पिटल को देने जा रहे हैं। वो CMO साहब के बलिया जिला पे वो चेक दिया जाएगा, उनके द्वारा यहाँ पे कोई ना कोई विकास कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि आपने विकास कार्य के लिए मुद्दा उठा लिया, लेकिन इसके बाद भी मुद्दा जो उठाया जाता था उस पर विरोधी द्वारा रोक लगा दिया जाता था, लेकिन हमको पूरा विश्वास लग रहा है कि आपके आदेशों का जो है माननीय CMO साहब आदेश लेकर के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे बड़ी सौगात देंगे। क्या कहेंगे CMO साहब? CMO साहब का यही कहेंगे, CMO साहब यहाँ पे समुदाय हॉस्पिटल पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और मंत्री से मेरा आग्रह है कि यहाँ पे डॉक्टर बेहतर से बेहतर यहाँ नियुक्त कराए और हमसे जितना बन चुका है शासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मेहनत करके हमने बलिया CMO को 8,75,000 का चेक प्रदान हम करने जा रहे हैं, क्योंकि रसड़ा का कोई हॉस्पिटल का विकास कार्य हो सके। धन्यवाद। चेयरमैन साहब ने जिस तरह का सौगात जनता को दिया है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय चेयरमैन साहब युवा दिलों की धड़कन 2020 से कोविड के टाइम से जनता में समर्पित है, सेवा भाव से। इन्होंने 2 चीज बोला है, सेवा ही धर्म है, धर्म ही सेवा है। एक कदम मानवता की तरफ। जिस तरह हिंदू और मुस्लिम का एकता का मिसाल दिखाई दे रहा है इस नगर पालिका में, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को किस तरह चुनौतीपूर्ण जवाब दिया जाएगा? जनता पिछले मौका प्यार दी, इस मौका भी प्यार देगी। हम लोग चेयरमैन साहब कभी वोट नहीं मांगा, उन्होंने केवल जनता से प्यार मांगा है। मैं जो दिया हूँ प्यार, वो प्यार मिल जाएंगे। इनके कार्यकाल में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा, इनको यहाँ की तक हवलात में बैठना पड़ा है, क्या कहेंगे? भाई ये तो मोहब्बत है, तो हम इस पे क्या कहेंगे? कहा ना जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, चाहे जो भी है। तो चेयरमैन साहब को पूरा करने के लिए बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि जनता उस दिन प्यार दिखा दिया था।
उस दिन रात भर जेल के पास जनता बैठी थी, सम्मानित जनता, जो प्यार दे के एसपी साहब उन्होंने तुरंत उनको रिहा कराया। आज खास जन्मदिन देखा पे केक काटा गया, नगर पालिका की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका के जनता की तरफ से, मैं अपने तरफ से, सम्मानित जनता की तरफ से और अपने तरफ से मैं यही कहूँगा, जनता चेयरमैन साहब आपकी लंबी उम्र हो और इसी तरह सेवा करते रहे, रसड़ा का विकास बना रहे और कराइए हर काम का साफ सम्मान। आगे कैसी तैयारी देखी जाएगी? तैयारी यही दिख रही है, हाथी की, हाथी की कारण नहीं है जी, बहुत भीड़ देखी जा रही है, बहुत काफी भीड़ है, जनता का प्यार दिख रहा है। रसड़ा को हर एक नागरिक को मेरा क्षण स्पष्ट, और यहाँ रसड़ा की जनता का ये प्रेम है। और आप जानते हैं कि जिनका प्रेम अगर अटूट मिले उस नगर से, तो उस नगर के लिए मैं क्या दे सकता हूँ? तो नगर का आशीर्वाद है तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ और सदाई में करता रहूंगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक सोच रहा है कि विकास कार्य के साथ साथ सेवा भाव भी होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज बताइए हमें, आप इस हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ है, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, किसी माँ के पास 1000 रुपया उसके पास है और वही से 1000 रुपया से उसके बच्चे का इलाज हो सकता है और उसे मुफ्त इलाज कराना है। ये बताइए उस बच्चे को 1000 में यहाँ से गाड़ी का किमा ले जाएंगी कि इलाज कराएगी? ये चीजों मेरे दिमाग में हनका कि नहीं भाई, उस बच्चे को माँ को 1000 में उस माँ बचाए, व्यवस्था सुविधा में हम देंगे। और इसलिए हमने एम्बुलेंस दिया कि इस नगर के माँ बहनों और छोटे भाइयों को और सबको ये सुविधा मिले कि कभी किसी की आवश्यकता हो तो समय से मैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। ये एक नगर के अध्यक्ष को दायित्व बनता है कि ये सब चीजें देखनी चाहिए। बस ये नहीं कि एक विकास का ढूंढना पीट लिया जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। विकास के साथ साथ लोगों की सेवा होनी चाहिए, लोगों का सम्मान और मान भी होना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि लोग विकास के कार्य में बहुत सारे रोड़े डाल रहे हैं और रसड़ा का हर एक जनता जान रही है, छुपा नहीं है। मेरे ऊपर कैसे कैसे मुकदमे कराए गए, जो जिन लोगों ने मुझे मारे मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया। यही के सम्मानित व्यक्ति, उनके प्रति 2-4 शब्द आप लोग भाई साहब मीडिया के सामने उन्होंने बोला था। वो उस आदमी का व्यक्ति बस यही सोच रहा है कि विकास कार्यों कैसे रोका जाए, और अपने आप को विकास पुरुष कहता है। विकास पुरुष किसी कार्य को नहीं रोक सकता है। विकास पुरुष कार्य में साथ चलता है, नाश पुरुष कार्य को रोकते हैं। और भाई कोई नहीं रहा, जो रहेगा वो विकास करेगा ही। हम तो ये कहते हैं कि हमारा 3 साल कार्यकाल खत्म हुआ है, उठा के देख ले, सत्ता शासन में थे, 3 साल के अंदर में अगर उनसे हम काम किए होंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। विकास कार्य हो गए, मैं फिर कह रहा हूँ, विकास के साथ हर माँ और बहनों का सेवा होगा, ये मेरा अथक प्रयास है। विकास कार्य में लगातार रोक लगाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में इतना बढ़िया आपने जन्मदिन को संदेश दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? रसड़ा की नगर को हम यही कहेंगे कि रसड़ा का प्यार है और इस नगर के लोगों का आशीर्वाद है। अरे भाई मुझे तो क्या बता, इस मीडिया पे नहीं कहनी चाहिए। हमें तो यहाँ एक नया नाम दिया गया है, लाश ढोना आ गया। आप बताइए, किसी को मिट्टी देना और लाश ढोना कौन सी बुराई होती है? लेकिन उसको हम हंस के सहते हैं, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य और दायित्व है। मैं जीवन भर करूंगा जब तक कि शरीर में सांस हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे बाप हो, चाहे इस नगर का कोई भी हो। सबके लिए कंधा खाली है, कंधा हम देंगे और मिट्टी भी देंगे। हजारों की संख्या में लोग आए हैं आपका आशीर्वाद देने के लिए, क्या इन लोगों को संदेश देना चाहते? अब इस जनता का उपकार और एहसान हम कैसे भरे? रसड़ा की जनता आप भी जान चुके हैं, देखे भी है। रसड़ा की जनता बेपनाह प्यार और मोहब्बत मुझे देती है। इस स्नेह को मैं न कभी भर पाऊंगा और न कभी ना उभरेगा, क्योंकि रसड़ा की जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और जनता जिसके साथ रहे और भगवान जिसके साथ रहे, चाहे कोई कितना भी बुरा सोच ले, बुरा नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और हमेशा सच्चाई की जीत होगी। अन्याय का हमेशा हार होता है और सत्य का जीत होता है। और मुझे सत्य के राह पे चलना है, चाहे रोड़ा जितना भी आ जाए, और विकास करना है मुझे। और सवाल है, सेवा ही धर्म सेवा है। बिल्कुल, बस ये एक कदम मानवता जोड़ चलना है मुझे। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये सब कुछ हम कहाँ कर सकते हैं? रसड़ा की जनता का प्यार है और उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये उपकार है और आशीर्वाद है। यहाँ तक उन्होंने मुझे भेजा और हम रसड़ा के लिए कुछ कर सके, ये हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, रसड़ा नगर के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है कि लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर साल कुछ न कुछ जनता को कहीं न कहीं समर्पित उपहार देते हैं। उसके बावजूद आपके जो विपक्षी दल है हमेशा निशाना साधते रहते हैं। वो साधने दीजिए भैया, हम तो कह रहे हैं
कि हम बस एक शॉर्टकट में एक चीज कहेंगे, विकास से कार्य होता है तो किसका विकास होता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन विकास के साथ सेवा होता है तो उसमें क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। सेवा भाव घर से जाता है और विकास भी होता है तो क्या होता है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस लाइन में मैं भी हूं ना, लेकिन सेवा भाव होना चाहिए। और आप भी देख चुके हैं कि यहाँ पे चाहे कोई पर्व हो, आप होलिका दहन देखे होंगे, दीपावली देखे होंगे, ईद देखे होंगे, बकरीद देखे होंगे, मुहर्रम देखे होंगे, चाहे सब कुछ देखे होंगे, बारह देखे होंगे। इससे पहले क्या होता था, और जब से आपका बेटा आपने आशीर्वाद दिया है, आपने देखा होगा कि सारे त्योहारों को लगता है कि हर धर्म का यहाँ त्योहार हो रहा है। लगातार से हो देखा जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में कैसी लड़ाई देखी जाएगी? लड़ाई जनता है, जनता जो सम्मान देगा उसको सर झुकाकर उसको मानना और मुझे उसको स्वीकार करना है। जनता निर्णायक होती है, जनता जो चाहेगी होता है, और जनता से बड़ा कोई नहीं है। हम क्या भैया मतलब साहब है कि आने वाले चुनाव में फिर ये हमारी जनता बता सकती है। आपके सामने जनता बैठी हुई है, जनता वहाँ भी है, जनार्दन है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बस ये जानते हैं हम नेता नहीं, हमेशा बेटा और सेवक बन के आए हैं और सेवा और बेटा बन के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।